टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर नंदीग्राम में आज हमला हो गया, जिसको लेकर बीजेपी सीधे सीधे टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से ही किया गया है। वहीं दूसरी तरफ नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में जिस अधिकारी पर गाज गिराने की बात बीजेपी कर रही थी, अब टीएमसी ने यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कर दिया है उस अधिकारी का प्रमोशन, जिसको लेकर लगातार बीजेपी टीएमसी पर निशाना साध रही है। पश्चिम बंगाल में ये सियासी नफरत की आग है, जिसमें झुलस गया नंदीग्राम। टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले ही नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। शुभेंदु अधिकारी के समर्थक जब रैली स्थल की ओर जा रहे थे, तभी उनके काफिले में शामिल बसों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायरों में आग लगा दी। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी उनसे भिड़ गए। जब से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तब से टीएमसी समर्थक उन पर आग बबूला है। क्योंकि पहले शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद अब टीएमसी के कई विधायक और नेता भी उनके साथ ही बीजेपी में आ गए। इसको लेकर टीएमसी कार्यकर्ता खफा है। आज नंदीग्राम में शुभेंदु के काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। इस हमले में बीजेपी के 10-12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि पिछले 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी डायमंड हार्बर में हमला हुआ था। बुलेट प्रूफ शीशा होने की वजह से हमले में चोटिल होने से बाल बाल बच गए थे, लेकिन उसी काफिले में शामिल कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में चोटें आई थी। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस अफसरों को समन जारी किया था। इन अफसरों को गृह मंत्रालय ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली तलब किया था, लेकिन ममता सरकार ने इन अफसरों को रिलीज करने से इनकार कर दिया था। और अब जरा सियासत का तकाजा देखिए। जिन अफसरों को गृह मंत्रालय ने समन जारी किया था, उनमें से एक अफसर राजीव मिश्रा को ममता बनर्जी ने प्रमोशन दे दिया। जी हां, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने दक्षिण बंगाल के आईजी पुलिस राजीव मिश्रा को प्रमोशन देकर एडीजी बना दिया है। राजीव मिश्रा उन 3 पुलिस अफसरों में शामिल हैं जिन्हें नड्डा के कार काफिले पर हमले के मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली तलब किया था। राजीव मिश्रा के अलावा केंद्र का समन पाने वाले डायमंड हार्बर के एसपी भोलानाथ पांडे को होमगार्ड में इसी पद पर ट्रांसफर किया गया है। इन दोनों अफसरों पर 10 दिसंबर को जेपी नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले में हमले के बाद केंद्र सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को बंगाल से केंद्र में बुलाया था, लेकिन राज्य सरकार ने मना कर दिया और अब आलम यह है कि उन अधिकारियों को प्रमोशन भी दे दिया गया है। जहां एक ओर टीएमसी बनाम बीजेपी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र बनाम राज्य भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने फिर से ममता सरकार पर हमला बोल दिया। केंद्र सरकार राज्य सरकारेर संगे टानाटानी चलছে, प्रशासनिक ব্যাপার। আমার তো মনে হয় কেন্দ্র সরকার যখন পাঠিয়েছে, ডেপুটেশনে ডেকেছে, ওদেরকে যেতে হবে। আজ হোক কাল হোক যেতেই হবে। আর সেই জন্য রাজ্য সরকার যদি মনে করে তাকে ট্রান্সফার করে দিলাম, প্রমোশন করে দিলাম, তার হাত থেকে বেঁচে আমাদের সম্ভব নয়। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जोड़ तोड़ और होड़ की राजनीति हिंसा के रास्ते पर भी चल चुकी है। जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार ने जेपी नड्डा के काफिले में हुए हमले में दागी अफसर को प्रमोशन दिया है, उससे साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में साम, दाम, दंड और भेद, ये चारों नीतियां
जमकर अपनाई जाएंगी। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ तापस घोष, नंदीग्राम, आज तक।